And we have some breaking inputs coming in. Bengal police has now resorted to lathi charge against BJP workers who were observing a 12-hour bandh in a protest against the killing of a BJP worker in Cooch Behar. In fact, the police have lashed out at the BJP workers who were following a 12-hour bandh today in protest against the killing of a BJP worker in the region of West Bengal's Cooch Behar district. Police had lathi charged and drove them away after the police failed to remove the BJP workers who had been protesting in the road or on the road since morning in the entire region. Let's go across to my colleague Himanshu, now joining us live with more on this. Himanshu, even as we are seeing repeatedly killing of BJP workers in the state, now BJP workers who have been protesting and in a way raising their concerns over these killings have been lathi charged by the police. बिल्कुल 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 देखिए, पश्चिम बंगाल में कूच बिहार जिले में जो तूफानगंज है वहां पर बीजेपी वर्कर्स के साथ में किलिंग हुई थी और उसके विरोध में जो है 12 घंटे का जो बंद का आह्वान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया था। लेकिन पश्चिम बंगाल में जैसा कि हमेशा से देखने को मिल रहा है, कई महीनों से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जो वहां की पुलिस है वो बर्बरता अख्तियार कर लेती है और उसी का परिणाम है कि आज एक बार फिर से वहां पर जो है बीजेपी वर्कर्स पर लाठीचार्ज किया है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार बोला जाता रहा है, वहां के जो प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे वहां के प्रदेश अध्यक्ष हों घोष बाबू, वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पश्चिम बंगाल में बहुत खराब है। जो ममता बनर्जी हैं उनके जो पुलिस है वो पूरे तरीके से बर्बर रूप अख्तियार कर लेती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ जब भी वो किसी प्रकार का प्रदर्शन या धरना करते हैं। और एक बार फिर से आज ये देखने को मिला है और मुझे लगता है कि ये लगातार जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक इस तरीके की घटनाएं आए दिन हमें देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में ममता बनर्जी राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं एक भय का माहौल उनके अंदर बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट हो रही है तो उन्हें डर है कि कहीं बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में पश्चिम बंगाल में न स्थापित हो जाए। तो उसके चलते जो जिस भी तरीके से राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा सकते हैं राज्य सरकार द्वारा, ममता बनर्जी द्वारा, वो सब अपनाया जा रहा है बीजेपी को कमजोर करने के लिए। All right, thank you so much, Himanshu, for getting us the latest. Even as we speak right now, there is several strong reactions coming in, not just from the BJP leaders, but also the West Bengal governor himself. In fact, Himanshu, stay with us. Even as we speak right now, there is a tweet coming in from the governor of West Bengal, Jagdeep Dhankar, who has stated, and I quote, that it is imperative of the Mamata Banerjee government to observe political neutrality. So far, unfortunately, in spite his insistence, the chief minister, including the police authorities, have not issued a firm directive to police and administration to be political neutral. In a way, he's observing the fact on ground as to how there has been constant killings as well as attacks on this entire issue towards specifically the BJP leaders as well. We listen in to what Jagdeep Dhankar had to say. Killings are on the increase. 5 सितंबर को मैंने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखा, आगाह किया कि राज्य में हालात बहुत खराब हैं। तो उन्होंने 2 लाइन का जवाब दिया, अमन चैन है। तो मैंने विस्तार से उनको भिजवाया कि आपने शायद आंखें बंद कर रखी, हालात इतने भयानक हैं कि आपका दिल पसीजना चाहिए। और मैंने उनको समय सीमा दी 26 सितंबर तक जवाब दीजिए। डीजीपी का जवाब नहीं आया, माननीय मुख्यमंत्री का आया। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को बचाने के लिए शारीरिक रूप से एक स्टैंड लिया था। इस बार उन्होंने डीजीपी के पक्ष में पत्र का स्टैंड लिया है। पहले वाले की भी कोई मिसाल नहीं थी। देश के राजनीतिक इतिहास में आपको ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा कि इस प्रकार की बात हो। मैं लगातार सरकार से आगाह करता रहा हूं कि कानून व्यवस्था को राजनीति से अलग कीजिए। कुछ लोग हैं, कुछ अधिकारी हैं जो आज भी इतना भयंकर खेल खेल रहे हैं
जिसकी चर्चा सबको है, ओपन सीक्रेट्स हैं, पत्रकारों से चर्चा करते हुए भी मैं घबराता हूँ। आप अपने स्रोतों से पता लगाइए किस तरीके का कलेक्शन ड्राइव, किस तरीके का फॉल्स इम्प्लीकेशन, किस तरीके से राजनीति के अंदर ये लोग फ्रंट सोल्जर बनना चाहते हैं। दे आर आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री ऑफ पॉलिटिक्स। नंबर 1, ये खतरनाक बात है। मैं मानकर चलता हूँ वो लोग समझेंगे मेरी बात को। मेरी बात सीधी कानून के दायरे में है। वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड स्टॉप पॉलिटिकल वायलेंस। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद मनीष शुक्ला की हत्या होना आपके राज्यपाल पर क्या बीतती होगी? ये बढ़ता ही जा रहा है। इस पर अंकुश तभी लगेगा जब सरकारी तंत्र और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन नॉन पॉलिटिकल होंगे। वो पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करेंगे।